बाकी क्राइम तो हमेशा ही मुंबई में मतलब कंटिन्यू रहता ही है। सपनों और निराशा के शहर मुंबई के बीचों बीच एक व्यक्ति ने मामूली शुरुआत से उठकर अपराध, भय और प्रभाव का साम्राज्य बनाया। यह दाऊद इब्राहिम की कहानी है, जो भारत में सर्वाधिक वांछित भगोड़ा और एक नाम का पर्याय है, संगठित अपराध के साथ। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को डोंगरी, मुंबई में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे, जबकि उनकी मां ने एक स्थिर घर सुनिश्चित किया था। अपने परिवार के मामूली साधनों के बावजूद दाऊद सत्ता के आकर्षण की ओर आकर्षित था और धन। एक युवा व्यक्ति के रूप में दाऊद छोटे मोटे अपराधों में शामिल हो गया। नेतृत्व और रणनीति की कुशलता दिखाते हुए उसने तुरंत स्थानीय गैंगस्टरों का ध्यान आकर्षित किया। 1980 के दशक तक दाऊद ने डी कंपनी की स्थापना की थी, जो एक आपराधिक सिंडिकेट था जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित करने के लिए विकसित हुआ था। जबरन वसूली से लेकर सोने और प्रतिबंधित पदार्थ की तस्करी तक दाऊद का संचालन महाद्वीपों तक फैला हुआ था। 1993 में बम धमाकों की एक श्रृंखला ने मुंबई को दहला दिया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। दाऊद पर शहर में सांप्रदायिक दंगों के प्रतिशोध के रूप में हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। इसने उसे भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधी के रूप में चिह्नित किया। बम विस्फोटों ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में दाऊद की स्थिति को मजबूत कर दिया। उसे इंटरपोल द्वारा भगोड़े के रूप में नामित किया गया था। उस पर विभिन्न आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने के आरोप लगाए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद दाऊद मायावी बना रहा। रिपोर्टों से पता चलता है कि वह शक्तिशाली संस्थाओं के संरक्षण में कराची में रहता था। उसकी विलासितापूर्ण जिंदगी उच्च सुरक्षा, गोपनीयता और निरंतर आवाजाही से चिह्नित थी। हाल के वर्षों में दाऊद के साम्राज्य में दरारें दिखाई देने लगीं। उसके कई सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया या हटा दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसके वित्तीय नेटवर्क को कमजोर कर दिया। फिर भी वह आदमी खुद छाया बना हुआ है। दाऊद इब्राहिम की विरासत शक्ति, भय और विवाद में से एक है। हालांकि उसका सटीक ठिकाना अज्ञात है, उसकी कहानी इस बात की गंभीर याद दिलाती है कि एक व्यक्ति कैसे देशों और जीवन को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे शहर आगे बढ़ रहा है, दाऊद इब्राहिम की कहानी इसके जटिल इतिहास के एक अध्याय के रूप में बनी हुई है। उसका साम्राज्य फीका पड़ सकता है, लेकिन उसका नाम पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।